नमस्कार दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रतिशत में क्लास नंबर 12। टाइप नंबर कौन सा है पता है, 9 टाइप चुनाव तक हमने कर लिया था। टाइप नंबर 10 में हम लोग पढ़ते हैं वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। रीजनिंग में भी वेन आरेख में इसको एक टाइप को बनाकर पढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? तो बातों को आप समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रश्न इनसे बनते हैं। चलिए आपको कुछ चीजें हैं उनको हम बताते हैं, पहले उनको समझिए। देखिए वेन डायग्राम में दो प्रकार का प्रश्न आपको दिखेगा। एक तो होता है दो समूह पर आधारित होता है, एक होता है 3 समूह पर आधारित। एक जो होता है दो समूह वाला, इस पर हम लोग कम से कम 20 प्रश्न करेंगे और कम से कम इस पर भी हम लोग 15 से 20 प्रश्न करेंगे। तो क्लियर है कि 2 क्लास लेना पड़ेगा, नहीं तो 2 घंटे से ज्यादा क्लास भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताना है। 2 समूह वाला प्रश्न आपको पता है 2 वृत्त वाला बनता है ऐसे। 3 समूह वाला प्रश्न बनता है 3 का डाटा दिया रहता है, अर्थात कितने 3 वृत्त वाले बनते हैं। अब ये सब चीजें आपको हम प्रश्न से समझाते हैं और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग करते हुए चलते हैं। आपके सामने मैंने 2 प्रश्न लिखा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, आपको समझ में सिर्फ आए। चलिए देखिएगा, कह क्या रहा है। पहला, किसी परीक्षा में 60% लोग इंग्लिश में पास हुए। यहां लिखते हैं हम लोग इंग्लिश, और इसमें कै प्रतिशत 60% पास हुए। ठीक है, 70% लोग किसमें, हिंदी में क्या हुए हैं, पास। तो यहां हम लिखते हैं हिंदी, और इसमें पास कितने हुए हैं, तो कहेंगे सर 70%। और दोनों में दिया है डाटा किसका, पास का कितना, 40%। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी वेन आरेख बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम आरेख बनाने के लिए तीनों डाटा एक ही रूप का हो। रूप का मतलब या तो पास का तीनों, या तो तीनों किसका हो, कहेंगे सर फेल का। क्लियर है? ये नोट में आपको नोट कर लेना है। अगर नोट हो गया हो तो आगे चले, हम वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बातों को गौर से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले आप देखिए तीनों डाटा किसका दिया है, तो कहेंगे सर पास का। पास का दिया है ना, तो आइए समझते हैं। एक गोला या एक वृत्त मैंने ये बनाया, और ये मैंने क्या बनाया, दूसरा वृत्त बना लिया। ये जो है किसका है डाटा, तो आप कहेंगे सर यह इंग्लिश का करते हैं, और यह दिया कितना है, 60%। इसको हम लोग दर्शाते हैं हिंदी से, और यह दिया कितना है, 70%। गौर से ध्यान से समझिएगा बातों को। देखिए ये जो टोटल डाटा दिया है ना, यहां से यहां तक ये दिया है कितना, 60। ये जो टोटल डाटा दिया है, यह डाटा कितना दिया है, तो कहेंगे सर 70। क्लियर है? और यह वाला डाटा जो होता है, क्या होता है, दोनों में कॉमन। क्लियर हुआ? गौर से ध्यान से देखिएगा। ये बताइए दोनों में पास कितने हैं, तो सबसे पहले
दोनों वालों को भरना है, 2 समूह वाले में, 3 समूह वाले में तीनों वालों को भरना है। वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए तो दोनों में कितने प्रतिशत पास है, तो कहेंगे सर 40%। हमने 40% कर लिया। अब ये बताइए, आप समझिएगा, अगर एक कुल गोला 60% का है, इनमें इतना 40 कम, तो ये बचा कितना, कहेंगे सर 20%। कोई दिक्कत? ये कैसे आया? 60 से 40 को हमने घटा दिया, टोटल 60 है। इसी प्रकार इधर बताइए तो ये टोटल 70 है, 70 से 40 गया कितना, 30%। और यह डाटा बन किसका रहा है, तो कहेंगे सर पास का। क्लियर है? फेल का तो नहीं है ना, ये पास का डाटा है। क्लियर? अच्छा, तो अब आगे हम लोग समझते हैं, ये जो 20 आया है यह क्या है, केवल इंग्लिश में पास। शब्दावली को ध्यान रखिएगा, ये इतना भाग केवल होता है, तो ये वाला भाग क्या होगा, तो कहेंगे सर केवल हिंदी में पास। क्लियर है? केवल शब्द का मतलब ये टोटल नहीं, सिर्फ इतना भाग, ये दोनों में कॉमन वाला नहीं लेते हैं। ये बातें क्लियर हुई? तो निकालिए, तो पूछा क्या है, पहले निकालिए कुल पास, या इसी को कहते क्या है, कम से कम एक विषय में पास। समझिएगा, ये शब्दावली आपको ध्यान रखना है। कुल पास कहिए या इसी को कहते हैं कम से कम एक विषय में पास। समझिए, कम से कम हम एक विषय में पास है, वो आगे जाके चाहे न काहे न हम दोनों में पास हो गए। मतलब कम से कम एक का मतलब क्या होना, एक विषय में पास प्लस 2 विषय में पास। अगर 3 विषय रहता तो प्लस 3 विषय में भी पास लेते। यही कम से कम का मतलब होता है, अर्थात इसी को बोलते हैं कुल पास भी बोलते हैं। तो बताइए तो 20 40 कितना, 60 30 90, तो कुल पास कितने हुए, तो कहेंगे सर 90% तो कुल पास हुआ। तो कुल फेल कितना हुआ, या दोनों में फेल कितना हुआ, दोनों में फेल कहेंगे। कोई भी डाटा कै प्रतिशत होता है, 100 से 90 कम कितना, तो कहेंगे सर 10%। क्या है, दोनों में फेल है। आंसर कितना आएगा, 10%। तो ये तो था हमारा ग्राफ बनाकर। क्लियर है? अब करना कैसे वो भी आपको हम सिखाते हैं, नोट कर लीजिएगा। 2 वाला डाटा है, 2 समूह वाले को बगैर ग्राफ का कर सकते हैं, लेकिन 3 समूह वाले पर हमें ग्राफ बनाना ही है। ठीक है, चलिए आगे समझाते हैं आपको करना कैसे है। इसको ये मिटा दे, शब्दावलियों को ध्यान रखिएगा। शब्दावली कह क्या रहा, केवल का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, हमेशा इनको जोड़ लेना है। कितना हुआ, तो कहेंगे सर 130, फिर इनको घटा लेना है, घटा देते हैं। कितना हुआ, 90%। ये किसका डाटा है, पास, तो यह भी आएगा किसका, पास। कम से कम एक में पास, अर्थात इसी को कहते हैं कुल पास। अगर 90% है तो फेल कितने होंगे, तो कहेंगे सर 10%। आंसर आया या नहीं आया, नोट करिए। देखिए क्या था प्रश्न में, देखिए क्या था प्रश्न में, ये था हमारा दूसरा तरीका। चलिए
अब आगे एक बात और समझाते हैं आपको, वह बात है क्या, ध्यान से गौर से समझिएगा। मान लीजिए हम फेल का डाटा डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो समझिएगा गौर से। अगर इंग्लिश में 60 हुआ पास तो फेल कितना रहल हो, तो कहवा लोग सर 100 में से 60 कम 40, ये कितना रहे होंगे तो कहेंगे सर 30। अगर ये फेल है तो ये कितना रहे होंगे, कहेंगे सर 60%। क्लियर है। तो अगर एकर ग्राफ बनेगा लोग, तो ये अगर टोटल 40 टोटल 30 इंग्लिश और का हिंदी, तो अगर यहाँ 60 ले लेगा तो क्या साल हो पाई, नहीं होगा। तो ये शब्दावली कहने का अर्थ क्या होता है तो समझिएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये जो 60% आता है यह क्या आता है तो समझिए, इसको इसमें सॉल्व कैसे करते हैं हमने बताया, इन दोनों को जोड़ते हैं कितना 70%। दोनों को मिलाकर फेल सिर्फ 70% है, लेकिन है कितना, सॉरी हमारे हिसाब से आया कितना 70% और दिया कितना है दोनों में 60%। कितना एक्स्ट्रा अर्थात दोनों में कॉमन कितना होंगे तो घटा देते थे ना, कितना 10% फेल है। तो अगर पास पूछ दिया तो कितना 90%। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये मान इनसे बड़ा आ जाए तो इन दोनों को जोड़कर घटा देना है, ठीक है। अब आगे आपको समझाते हैं, जैसे ये वाला प्रश्न हमने दिया है आपको, सेम यही है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। वेन डायग्राम इसको मिटाते हैं, ये टाइप 10 सभी को पता है। जैसे दिया क्या है ध्यान समझिएगा, इंग्लिश में दे दिया कितना 60%, हिंदी में कितना तो कहेंगे सर 70%। ये किसका डाटा है, पास का, और दोनों में 10% क्या है, ये फेल है। गौर से समझिएगा। तो हमने बताया या तो इनको चेंज करिए और फेल का डाटा बनाकर अपना आंसर लाइए, या तो सिर्फ इसे चेंज करिए। अगर आप इसे चेंज करते हैं तो 90% क्या आएगा, कम से कम एक विषय में पास। ये फेल का दिया है, देखिए ये तीनों पास का डाटा बना। और हमने बताया क्या है, अगर ये बड़ा हो गया तो वही तरीका इन दोनों को जोड़ना है 130%, इन दोनों को घटाना है तो दोनों में पास कितना 40% आया था या नहीं आया था, 40% दिया था और ये वाला आंसर हमने लाया था, यही लाया था ना। तो समझिएगा कैसे ये सॉल्व किया जाता है। चलिए अब जो भी कंफ्यूजन हुआ हो, अब क्वेश्चन से कराते हैं, वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जैसे तीसरा प्रश्न हम कराते हैं आपको, मैंने लिखा तीसरा प्रश्न में, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल, 25% मैथ में फेल तथा 15% दोनों में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास। आप सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, इंग्लिश में दिया है 35% क्या है फेल,
मैथ में दिया है 25% फेल और दोनों में दिया है, दोनों में कितना 15% फेल, और ये टोटल डाटा फेल का है। तो मैंने ऑप्शन इसका पहले नोट कर लीजिए, तो 45, 50, 55, 35। तो ध्यान समझिएगा, हमने यही बताया ना, इन दोनों को जोड़िए, जोड़िए तो कितना आएगा, ये हुआ कितना 60%, इन दोनों को घटा देना है, कितना होगा, तो कहेंगे सर 45%। हुआ या नहीं हुआ? प्रतिशत तो दोनों में या कुल क्या आया होगा, फेल आया होगा। ये फेल का है तो आंसर फेल आया ना। तो बताइए पास कितने होंगे, तो कहेंगे सर 100 से 45% कम, अर्थात कितना, कहेंगे सर 55% दोनों में क्या होंगे, पास होंगे। यही तो करना था ना। आप ग्राफ बनाकर भी हल कर सकते हैं, या इन सबको पास में कन्वर्ट करके चेंज करिए। यदि, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम पास में कन्वर्ट करते हैं, अगर ये 35 है तो कितना बना 65, ये 25 है तो कितना बना 75, और ये 75 है, सॉरी 15 है तो कितना बना 85। देखिए ये ज्यादा आया ना, इन दोनों को जोड़ते हैं, अर्थात कितना हुआ 0, और ये 140 हुआ ना। अब देखिएगा इसमें क्या है, 100% तो संख्या है, 40% और दोनों का मिलाकर है, और ये क्या होता है, ये होता है कम से कम एक में या कुल। अगर चेंज करेंगे तब, अगर ये बड़ा आ जाए तब ऐसे समझिएगा। अब इन दोनों का अंतर वही तरीका तो कर रहे हैं ना, तो करिए कितना आएगा, कहेंगे सर 55% क्या है, पास। ऐसे भी आंसर आप ला देंगे। ठीक है, चलिए, क्या ग्राफ बनाने की जरूरत है? जब तक केवल शब्द का प्रयोग ना कर दे, केवल भी करेगा तो इसको इसमें से घटा दीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए, आपका केवल हो जाएगा, या ग्राफ बना लेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न आपको करना, और शॉर्ट फॉर्म में देते हैं, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करते हैं हम लोग। चौथा जो प्रश्न है, तो कम से कम एक विषय, कम से कम एक विषय पसंद करने वालों का प्रतिशत, कम से कम एक विषय का मतलब बतौली है, कुल निकाले के हैं। ऑप्शन देते हैं 45, 55, 70 और डी 80%। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न यहां लिखते हैं हम, क्या कह रहा है, देखिए डायरेक्ट देते हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में 70% क्या हुए पास, कामा, मैथ में 65% क्या हुए पास, दोनों में 27% क्या हुए फेल, तथा आगे, तथा दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या 248 हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी,
कितनी थी। चलिए ध्यान से समझिएगा आप लोग, समझाए ना। ये देखिएगा, ये पास दिया है, ये पास दिया है, और ये क्या दे दिया, तो आप कहेंगे सर फेल। या तो आप इसी को बदल लीजिए, या तो आप इनको बदलिए और ग्राफ बना लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको समझना हो तो नोट पॉइंट में लिखिएगा। अगर आप इसे बदलेंगे दोनों में, जैसे अपने हिसाब से आप नोट करिएगा, अगर आप इसे बदलेंगे दोनों में तो इन दोनों को जोड़कर घटा देना है, ठीक है। आप अगर इसे बदलेंगे फेल में तो वही वाला काम करना, किसी को भी बदलना है, तरीका एक ही हमने सिखाया है। तो ध्यान से देखिएगा, 70% पास, पास की संख्या दिया है 65% पास, और दिया कितना है 27% फेल। अगर इसको हम निकालना चाहें तो कितना आएगा पास में अगर बदले, तो आप कहेंगे सर 73% क्या हुआ पास। अब करना क्या था, इन दोनों को जोड़ना है, ये 5, ये कितना हुआ 135। इन दोनों को क्या करना था, घटाना था। घटाइए तो कितना हुआ, ये 2 और ये कितना 62% क्या हुए दोनों में पास, और उनकी संख्या दे दिया कितना 248। तो 1% बराबर कितना, तो कहेंगे सर 4। कुल संख्या कै प्रतिशत, कहेंगे सर 100%। तो टोटल कितना 400। ये हमारा क्या हुआ आंसर। ये तो ऐसे हो गया। चलिए अगर आप ग्राफ बनाकर देखना चाहते हैं तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, फिर समझाते हैं। चलिए ये पास का डाटा दिया है, एक में 70%, एक में 65%। ये है इंग्लिश और ये है मैथ, और दोनों में दिया कितना है 27% फेल का। आप ग्राफ तभी बनाएंगे जब जिसमें दोनों वाले का क्या दिया रहे मान। दोनों वाला किसमें दिया है फेल में, तो इनको भी फेल में बदलना है। तो 100 से 70 पास, तो 30 क्या हुए फेल। ये 35% क्या हुए फेल। तीनों फेल का अगर डाटा बन गया तो अब ग्राफ आप बना लेंगे। बनाइए तो ग्राफ क्या होगा, ये टोटल 30, ये टोटल 35, और ये कितना दिया 27%। 30 से 27 कम, तो केवल ये वाला 3 आया, केवल ये वाला कितना 8 आएगा। क्लियर है। तो कुल फेल अगर हम कहें, ये फेल का ही ग्राफ बना है ना, 27 3 कितना हुआ, कहेंगे 30 और 8 38% फेल। तो पास कै प्रतिशत, तो 100 से 38 कम, अर्थात कितना 62%। 62% तो दोनों में पास दे दिया 248, तो 1% बराबर 4, तो टोटल कितना 400। अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जिसमें है उसी में इनको बदल के ग्राफ बना लेंगे, या ऐसे नहीं करना है अगर ग्राफ बनाकर, तो वही तरीका है। कई बार बताइए बच्चों वालों तो लोग की ग्राफ के चक्कर में दो वाला में मत पड़िया। का करे के ये दोनों के जोड़ लेवे के कितना 65%, और ये दोनों के का करे के घटा देवे के। फेलो में कह लेवा तबो तो वही आंसर आई। 65 से 27 घटावा कितना जी 38%। तो पास कितने हुए 62%। तुलना करके अपना आंसर करना है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न आपको देते हैं 2-3 प्रश्न, और आपको ही करना है। एग्जाम में आए हुए प्रश्न को देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। कई तरीका हमने सिखा दिया है आपको सॉल्व करने का। एक होटल में 60% ने शाकाहारी, 30% मांसाहारी तथा 15% दोनों पसंद करते हैं। यदि होटल की कुल संख्या 96 लोगों की है तो कितने दोनों खाना खाते हैं? तो कितने लोगों ने भोजन नहीं किया? ऑप्शन ए 20, बी 24, सी 26 और डी 28। देखिएगा, समझाते हैं। शाकाहारी कितने हैं? कहेंगे सर 60%। मांसाहारी कितने खाते हैं? कहेंगे सर 30%। और दोनों ये भी खाते हैं कितना? 15%। ये एक ही डाटा है खाने वाले का। तो निकालिए, तो इन दोनों को जोड़ना है तो आप कहेंगे सर कितना हो गया? जोड़ेंगे तो 90। और इनको घटाना है, अगर आपने 90 से 15 घटाए कितना? 75%। खाने वाले हैं तो 25% ने खाना नहीं खाया। क्लियर है? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। वेन डायग्राम आपको नहीं बनाना है, इसमें ग्राफ बनाना है तो सिर्फ 3 वालों में बनाना है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं बनाना है। ठीक है, अब समझिएगा। 2% ने खाना नहीं खाया। अब कुल संख्या दी है, कुल संख्या कै प्रतिशत? 100% बराबर 96। 1% बराबर 96 बटा के 100 और गुणे कितना का मान निकाले के है? 25% का मान निकाले के है। 25 चौका 100 और ये कटाइएगा, 4 गुना 4 चौके 24, चौका 96। आंसर कितना हुआ? ऑप्शन नंबर बी हुआ। क्या है प्रश्न में? देखिए, ग्राफ आपको नहीं, ग्राफ बनाएंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा इनको जोड़ना और इसे घटाकर आंसर करना है। जो भी डाटा दिया रहेगा उसका आएगा, जो पूछा है 100 में से घटाकर उसका आंसर कर लेंगे आप। चलिए, अब 2 प्रश्न आपको देते हैं और ये इन दोनों को आप ही को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन कह क्या रहा है? एक सर्वे में यह पाया जाता है कि 58% विद्यार्थी कॉफी पसंद करते हैं और 48% चाय पसंद करते हैं। जबकि
10% न तो कॉफी न ही चाय पसंद करते हैं, तो दोनों पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना है? क्या आप ये प्रश्न सॉल्व कर लेंगे? करना क्या है, कॉफी को पसंद करते हैं कितना, 58%, चाय को पसंद करते हैं तो कितना कहेंगे सर, 48%, और न पसंद वाले हैं कितने, 10%, तो पसंद वाले कितने होंगे, कहेंगे सर 90%। अब ये तीनों डाटा किसका हुआ, पसंद का। करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाकर क्या करना है, आंसर जोड़िए। तो 8 8 कितना, 16, 1 106 और 90 घटा कितना, 16। 16% पसंद करने वाले, दोनों पसंद करने वाले। देख लीजिए प्रश्न में है क्या, ठीक है। आपको ग्राफ बिल्कुल ही नहीं बनाना है। 8वां प्रश्न अब बताएंगे नहीं आपको, करना आपको है 2-3 प्रश्न, थोड़ा आप भी प्रयास करिए। और 2 समूह वाला प्रश्न कहीं से भी ढूंढकर आपको करना है, ठीक है। 50% भौतिकी में, जबकि 75% कम से कम एक विषय में पास हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? तीस प्रतिशत, 40, 50, 70, नन ऑफ दिस। 9 वाला क्वेश्चन एनटीपीसी का है, कह क्या रहा है, निर्देश आपको दिया है, गणित और कंप्यूटर विज्ञान के कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्र ने मैथ लिया और उनमें से 8 छात्रों ने मैथ लिया परंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। परंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है,
उन छात्रों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों लिया है? इसका ऑप्शन दिया है 1, 2, 17 और 4। दूसरा प्रश्न इसी में पूछा है, ये निर्देश था। उन छात्रों की संख्या जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया लेकिन गणित नहीं लिया। और इसका ऑप्शन है 8, 13, 4 और 12। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिए शब्दावली कह क्या रही है, गौर से ध्यान से देखिएगा। एक तो यहां लिखे, समझिएगा, ग्राफ से दिखाते हैं पहले आपको। ये हमारा मैथ है और ये हमारा क्या ले लेते हैं, कंप्यूटर। ठीक है, 25 छात्र हैं, कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है 25। कि एक कक्षा में 12 छात्रों ने क्या लिया, मैथ लेने वाले कितने हैं, 12। कुल संख्या कैसे है, 12। और उनमें से 8 ने मैथ लिया है, परंतु कंप्यूटर में तनखु छुआई ना, मतलब पहले पे का केवल मैथ वाले का मान दिया है कितना, 8। ये कितना हुआ, 8 हो गया। क्लियर है या आप भी कोई डाउट है? परंतु तो पूछा क्या है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों लिया है। तो ये बाबू है देखा, ये टोटल मान 12 है, ई मान 8, तो ई मान कितना हुई, 4, तभी तो मिला के 12 हुई। ये टोटल संख्या कितनी है, 25, तो 8, 4, 12, तो ये मान कितना होगा, 13 हो गया। अब देखिए आपका आंसर आ जाता है, उन छात्रों की संख्या जिन्होंने गणित और कंप्यूटर दोनों लिया है। तो दोनों क्या जानी ले ले हुआ, तो ऑप्शन नंबर का हो जी, डी, यही है ना। उन छात्रों की संख्या जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान तो लिया है लेकिन गणित से छुआइया न रहो, अर्थात कितना आंसर हुआ, 13। इसका कहने का मतलब है केवल कंप्यूटर लिया है। क्लियर है, बातों को ध्यान में रख के करिएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब पैटर्न को थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस पैटर्न का प्रश्न तो हमने बहुत कर लिया, कैसे 72% छात्र जीव विज्ञान में तथा 44% छात्र मैथ का चयन करते हैं। 72% जो है जीव विज्ञान को चुनते हैं
44% जो है मैथ का चयन करते हैं। क्लियर है? अब सवालियों को ध्यान समझिएगा। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय अवश्य लिया हो तो कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और कह क्या रहा है, ध्यान समझिए। जीव विज्ञान कितने लोगों ने लिया? कहेंगे सर 72%। मैथ कितनों ने लिया? कहेंगे सर 44%। और दोनों का मान निकालना, अर्थात जो भी कॉमन हो। ठीक है, तो समझिएगा प्रश्न की शब्दावली ही चेंज है। क्या चेंज है? यदि प्रत्येक छात्र, अब जितने भी छात्र उन इसी सब्जेक्ट को लिया है, इसमें नहीं वाला बात ही नहीं है, इसलिए वो नहीं वाले पे नहीं जाते हम लोग, या उसका डाटा नहीं दिया है। देखिए क्या कहा, या तो जीव विज्ञान उन्होंने लिया या तो गणित, इन दोनों में से सबने कुछ न कुछ लिया है ना। तो दोनों कितने लोगों ने लिया है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ इनको जोड़ना है। जोड़िए तो कितना होगा? कहेंगे सर 4 2 6 7 4 11, 116% हुआ। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या 100% होती है, 100 से जितना ज्यादा वही दोनों, तो दोनों कितना 16%, और यही आंसर हुआ। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 100 से जितना ज्यादा होगा वही दोनों प्रतिशत होगा। पहले प्रश्न से ही समझाते हुए आ रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सर्वे में यह बताया गया कि ध्यान से 63% पनीर पसंद करते हैं, 76% सेव पसंद करते हैं, यदि X% दोनों पसंद करते हैं तो X का मैक्सिमम मान ज्ञात करें, या संभवतः मान, X का संभवतः मान ज्ञात करें। और आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन है 39 इज स्मॉलर देन इक्वल टू X स्मॉलर देन इक्वल टू 63। बी दिया है 39 स्मॉलर देन इक्वल टू X स्मॉलर देन इक्वल टू 76। सी दिया है 37 इज स्मॉलर देन इक्वल टू X और 45। और डी दिया है 37 इज स्मॉलर देन इक्वल टू X स्मॉलर देन इक्वल टू 76। ठीक है, गौर से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान से समझिए आप सब।
एक सर्वे में यह बताया गया कि सबसे पहले तो आपको वही चीज देखना है, पनीर कितना कहवा लोग सर 63% पसंद है। सेब कै लोग के पसंद है तो कहवा लोग का 76% लोग के, और कहा था यक्स% दोनों पसंद करते हैं, मतलब कम से कम एक पसंद करने वाले हैं। एक का शब्दावली देखिए, छोटा तो नहीं है ना, कहने का मतलब सब में से कोई ना कोई एक पसंद करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने बताया हमको जोड़ना है 36 9 7 6 कितना 139%, अर्थात दोनों वाला मान कितना आया, तो कहेंगे सर 39% तो कम से कम हो ही सकता है, अर्थात ये आंसर होगा, ये भी नहीं, इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। अब होगा क्या, तो गौर से समझिएगा। स्मॉलर देन इक्वल टू यक्स का मान 39 के या तो बराबर होगा या इससे बड़ा विस्तार में हो सकता है, या यक्स का मान छोटा होगा या किसके बराबर होगा। सिर्फ ये मान याद अगर आप क्लियर कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मान हमेशा कितना होता है, छोटा वाला था, कितना 63%, छोटा वाला मान। बताते हैं क्यों होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ए हुआ। क्लियर है? आंसर तो ए होगा। कैसे होगा ध्यान समझिएगा। तो ये होता है मैक्सिमम मान, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान ध्यान से यहां समझाते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं सेव पसंद है 3 को, पनीर पसंद है 4 को। समझाने के लिए ले रहे हैं डाटा। अगर हम कहें कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक दोनों दो फल खाने वाले कितने होंगे। गौर से समझिएगा क्यों 63 हमने लिया। सेव मान लीजिए आपके पास सेव 3 है, पनीर 4 टुकड़ा है। क्लियर है? और मैक्सिमम मान निकालना है, क्या खा ले, दोनों खा ले। अगर बताइएगा, अगर एक व्यक्ति है वह एक सेव खा लिया, एक पनीर खा लिया, अगला व्यक्ति आया फिर एक सेव एक पनीर खा लिया, अगला व्यक्ति आया फिर एक सेव एक पनीर खा लिया ना, तो 3 व्यक्ति हो गए और तीनों सेव खत्म हो गए, बचल कितना, खाली एक पनीर है। तो ऐसा और हो सकत मान कि दोनों फल खा ले, क्योंकि फल से तो खत्म, खाली पनीर बचल है। तो अधिकतम दोनों फल खा सकत हो, जवन कम मान अर्थात कितना 3, अर्थात वही 63 और 76 में अधिकतम कहां तक हो सकत है, तो 63% तक। और जैसे अब 12वां क्वेश्चन हम देते हैं, आप डायरेक्ट आंसर करके बताइए, तो इसी में देते हैं। इसी में देते 12 क्वेश्चन इसी में देते हैं। ठीक है? मान लीजिए मैंने यहां लिखा 67% और यहां हमने लिखा 43%। ठीक है? तो यक्स का संभवतः मान या मैक्सिमम मान विस्तार कहां तक हो सकता है, तो आप क्या बताएंगे? आप यही कहेंगे ना सर, इन दोनों को जोड़ना है, कितना हुआ 0 6 4 10 और 1 11 110। 10 तो होगा और ये यक्स होगा, सिर्फ यहां क्या रखना है, तो हमने बताया बड़ा मान होगा कि छोटा मान, तो आप कहेंगे सर छोटा मान,
क्यों छोटा मान? क्योंकि 43% एकड़ भी दोनों मिला के खत्म, तो ये तो चीज खत्म होगा, हाई एक्स्ट्रा बच गल, तो अब दोनों लोग मिले हो पाई तो ना हो पाई। क्लियर है? तो अर्थात यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 13वां क्वेश्चन अगर हम आपको देते हैं तो ये आपको करना है। मान लीजिए हमने लिखा इंग्लिश में 77, हिंदी में मैंने लिखा 47, तो यक्ष का क्या होगा इस रूप में आपको बताना है। कर सकते हैं आसानी से, मिटा दे, आगे चलते हैं। 14 में पास डायरेक्ट देते हैं क्वेश्चन। 85% मैथ में पास, ये हो गया। तथा 150 छात्र दोनों में सफल होते हैं तो, तथा कोई भी छात्र दोनों में असफल नहीं होता है तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन देते हैं 120, 220, 200, 300, नन ऑफ दिस। देखिएगा इसी पैटर्न का प्रश्न चल रहा है। कोई भी, ये पास है और कोई भी असफल नहीं है, यही तरीका हमने बताया। तो आपको क्या करना था? जोड़ना था ना। 90 प्लस 85 आपने किया, 9 8 17, 175%। क्लियर है? तो दोनों में अगर हमने पूछा तो क्या कहेंगे सर? 75%, और यही मान दे दिया कितना? 150। ये भी पास, ये भी क्या है? पास है। तो 1% बराबर 150 बटा के 75 गुणे, क्या पूछा है? कुल संख्या कितनी होती है? कहेंगे सर 100%। तो ये कटाइएगा, 75 दुना के 150, सही है। ये कितना हुआ? 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी पे 2-3 प्रश्न आपको देते हैं हम। देखिए कितना बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है ये। पंद्रह नंबर, इसलिए आपको 3 समूह वाला हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन होने लगेगा। पहले 2 वाला समाप्त करते हैं, फिर 3 वाला तो अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं। अब कुल संख्या दे दिया 100% का मान। यदि इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अवश्य खेलता है, यदि 75% लड़के हॉकी, 45% फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं?
ऑप्शन देते हैं 200, 120, 240, 300, नन। 16 नंबर, एक सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि 30% व्यक्ति पेप्सी पीते हैं, 60% कोका कोला, तथा शेष निश्चित नहीं कर पाते कि क्या पिए, तथा निश्चित रूप से नहीं कह पाने वाले व्यक्तियों की संख्या और कोका कोला पसंद करने वालों का अंतर 720 था, तो कुल कितने व्यक्तियों ने सर्वेक्षण में भाग लिया? कुल कितने व्यक्तियों ने सर्वेक्षण में भाग लिया? समझा दें, देखिएगा। पेप्सी पीते हैं कितना? 30%। कोका कोला कहेंगे सर 60%। तो ये कितना हुआ? कहेंगे सर 90%। तो शेष क्या होंगे? निश्चित नहीं वाले। तो कितना होंगे? कहेंगे सर 10%। अब प्रश्न में क्या दिया है? निश्चित नहीं कह पाने वाले और कोको कोला पसंद करने वाले। तो कोको वाले हैं कितने? 60%। निश्चित नहीं है कितने? कहेंगे सर 10%। इनका जो अंतर है कितना? 50% बराबर दिया कितना? 720। तो 1% बराबर 720 बटा 50 और कुल संख्या कितना? 100, अर्थात 1400 कितना? 40 हो। ये तो गुणा भाग आप कर सकते हैं। किसी शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है तथा 15% के पास मोटरसाइकिल, सबके पास कम से कम एक या दो गाड़ी है, तो बताइए
कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वाले के पास कार है। चलो, प्रश्न बहुत ही बेहतरीन एग्जाम में आया हुआ है। आप सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। कार कितने लोगों के पास है, कहेंगे सर 90%। और साइकिल कितनों के पास है तो कहेंगे सर 15%। अगर हम जोड़ दें तो कितना आया, 105%। अर्थात दोनों वाले कितने हैं, कहेंगे सर 5%। लेकिन इसका मान पूछा है कितना, मोटरसाइकिल वाले का कितना प्रतिशत है, तो यह कितना है 5 गुणे का 100 और मोटरसाइकिल कितना हुआ 15। कहा क्या है, मोटरसाइकिल वाले के पास क्या है, कार है, कितने प्रतिशत, तो इतना मोटरसाइकिल वाले के पास का है कार, 5 तिहाई 15 अर्थात कितना 33 सही 1/3%। नोट कर लीजिए। चलिए अगला और भी बेहतरीन प्रश्न। कहा क्या है, 500 छात्रों के एक समूह में 20% को केवल चाय, 30% को केवल कॉफी, 25% को केवल दूध, 10% को केवल चाय व कॉफी। ठीक है, 5% को केवल दही व दूध पसंद है, शेष को केवल दही पसंद है। देखिएगा एग्जाम में आया प्रश्न है, ये सॉल्व कैसे, इसी में इसलिए कराते हैं। 3 ग्राफ का नहीं सोचना है आपको, जब पढ़ाएंगे तब सोचेंगे आप। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है, उन छात्रों का अनुपात जो चाय और दूध पसंद करते हैं। दूसरा, केवल दही कितना प्रतिशत है। तीसरा क्या दिया है, चाय और दही का अनुपात कितना है, गौर से समझिएगा, प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। अभी 3 ग्राफ वाला आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले ये वाला प्रश्न आया हुआ है आपके रेलवे के एग्जाम में। संख्या कितनी है, कहेंगे सर 500, तो इससे हमें अभी तो मतलब है नहीं, जब संख्या निकालना होता तो निकाल लेते हैं हम। एक समूह में 20% केवल चाय, यहां ध्यान से देखिएगा, ये अगर चाय हम करते हैं, इसको क्या करते हैं कॉफी। तो बताओ शब्दावलियों को ध्यान से समझिए, केवल चाय बचवा, तो ई भाग केवल अर्थात ई कितना है
30%, ये वाला भाग टोटल ना दिले केवल, फिर का क्या कहा 30%, ये है केवल चाय कितना है 20%, केवल कॉफी कितना है, कहेंगे सर 30%। ये केवल वाली शब्दावली को ध्यान में रखना है। केवल दूध दिखेगा ना, इधर करते हैं, मान लीजिए अगर ये दूध है और ये कर लेते हैं दही, तो केवल दूध कितना है 25%। गौर से देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं, ध्यान समझिए। 500 छात्रों के एक समूह में 20% को केवल चाय, केवल का मतलब ये शब्दावली, केवल शब्दावली पहला क्वेश्चन में समझाए हैं। केवल 30% को कॉफी, केवल 25% को दूध दही का तो हमें अभी पता करना है, 10% को केवल चाय व कॉफी। क्लियर है, चाय ये है कॉफी ये है, दोनों पसंद है, अर्थात ये वाला मान दिया है कितना 10%। क्लियर है, 5% को केवल दही व दूध, तो ये वाला मान दिया है कितना 5%। तो ये वाला पहले आपको मान निकालना, उसके बाद टोटल आंसर आएगा आपका। देखिए तो ये कितना हुआ 30 10 40 20 कितना 60%, 60 25 और कितना 5 30%, अर्थात कितना 90% हो गया। तो बताइए टोटल संख्या कै प्रतिशत होती है या मान कितना होता है, कहेंगे सर 100% होता है। तो ये अगर 100 में से घटा तो इसका मान कितना आया, कहेंगे सर 10%। तो एक आंसर आ गया, दही कितना है 10%, क्योंकि दिया है शेष को केवल दही पसंद है, तो केवल दही कितना हुआ 10%। क्लियर है, अब देखिए क्या कहा है, उन छात्रों का अनुपात जो चाय और दूध पसंद करते हैं। चाय ये टोटल लेंगे, केवल शब्द नहीं पूछा है, चाय कितना 30% अनुपात, कॉफी कितना, दूध और सॉरी क्या पूछा है, चाय और दूध पसंद करते हैं, और दूध वाला ये है, दूध कितना 25 और 5 कितना 30%, ये कितना हुआ 1:1। यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। जो कहा है चाय 20 10 30, दूध 25 5 30, और इनका क्या निकाल देना है अनुपात। ये देखिए चाय, चाय है कितना है बच्चा 20 10 30 अनुपात, दही, दही है कितना जोड़ा था 10 और 5 15, कितना आएगा, तो कहेंगे सर 1, और ये अनुपात कितना 2:1 आया। ये हमारा आंसर हुआ, चाय और दही का अनुपात हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और ये 2 वाले पे जितना प्रश्न था एग्जाम का भी आया हुआ मैंने आपको सॉल्व करा दिया, बिना वेन डायग्राम का भी सॉल्व हमने कराया कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग जो 3 समूह वाला 3 वेन डायग्राम वाला होगा वो अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।